बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सो साहिब आया, सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के, सखी देसी सुख नहीं चल, सखी देसी सुख नहीं चल। सो मगज माय ने हुकुमे, खोले हम सैयन, सो कलाम जो हक के, सुख होशी उमत सवन, सुख होशी उमत सवन। सो मगज माय ने हुकुमे। अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को हम चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने दूसरा प्रकरण जो मंगलाचरण का प्रकरण है, इसके 12 नंबर चौपाई तक के सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया। अब आज का यह बैठक में 13 नंबर चौपाई से विषय प्रसंग को प्रारंभ करना है। तो महामती प्राणनाथ जी ने दिव्य परमधाम का वर्णन प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण के माध्यम से उस दिव्य परमधाम का निर्देशन किया। और इसी मंगलाचरण के प्रसंग में सृष्टि के शुरू से लेकर जब तक धरती में जागृत बुद्धि का आगमन नहीं हुआ तब तक की स्थिति कैसे थी, ये हमने पूर्व कक्षा में चौपाई के माध्यम से चिंतन किया। फिर 11वीं नंबर चौपाई में जागृत बुद्धि का स्वरूप, अद्वैत बुद्धि का स्वरूप का आगमन, उसी जागृत बुद्धि के द्वारा अथवा जागृत ज्ञान के द्वारा अथवा वह साहिब स्वरूप ने ये सृष्टि के विकार को दूर करके सृष्टि को किस तरह से निर्मल किया, मोह अहंकार को दूर करके सबको अखंड सुख किस तरह से प्रदान किया, ये 12वीं नंबर चौपाई में जाहिर किया। अब आइए 13वीं नंबर चौपाई को चिंतन करें। कहते हैं, सो मगज मायने हुकुमे, खोले हम सैयन, सो कलाम जो हक के, सुख होशी उमत सवन। अक्षरातीत धामधनी स्वरूप इस धरती में पधार करके जागृत बुद्धि के माध्यम से, तारतम ज्ञान के माध्यम से वेद कतेबों के गूढ़ रहस्य जो अब तक खुलासा नहीं हुआ था, जाहिर नहीं हुआ था, सर्वप्रथम उन रहस्यमय शब्दों के वास्तविक अर्थ को खुलासा करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यहाँ कहा, सो मगज मायने हुकुमे, खोले हम सैयन। मगज मायने यानी कि गुह्य अर्थ। कहाँ का गुह्य अर्थ? वेद कतेबों के गुह्य अर्थ, जो स्वप्ना के बुद्धि के द्वारा, अड़कल के द्वारा अर्थ लगा रहे थे। इसीलिए वास्तविक अर्थ समझ न पाने के कारण
एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का बार बार अर्थ विस्तार तो किया, परंतु तत्वतः परमात्मा तत्व का बोध अथवा जिस शब्द के माध्यम से जिस तत्व का लक्ष्य किया है उसको समझ नहीं पाया था। महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम के माध्यम से मगज मायने यानी कि उन वेद कतिबों के गूढ़ रहस्यों को समझाया। प्राणनाथ जी स्वयं भी कहते हैं यह किसके माध्यम से संभव हुआ, तो कहा श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ही वेद कतिबों के ये गूढ़ रहस्य को खुलासा किया है। इसीलिए यहाँ शब्द हुकुमे शब्द आया। श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ही ये सारे रहस्यों को खुलासा किया। सो मगज मायने हुकुमे, तो किसके सामने में खोला? कहते हैं खोले हम सय्यन, हम शय्यों के सामने में, शय्यों मतलब ब्रह्म सृष्टियों के सामने में श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ये सारे रहस्यों को खुलासा किया। अब यहाँ हुक्म शब्द आया है तो वाणी में प्राणीनाथ जी ने हुक्म के विषय में बहुत गहराई से चिंतन कराया है, चर्चा किए हैं। यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के हुक्म व्यापक है। खिलवत वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई अथवा सृष्टि का विस्तार हुआ, ये भी श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ही है। हम आत्माएं संसार में खेल देखने के लिए आए, ये भी श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ही है। यहाँ संसार में आत्मा को परमात्मा का दर्शन संभव हो, वो भी हुक्म के द्वारा ही संभव होता है। और संसार से वापस परमधाम में आत्माओं को जागृत होना हो अथवा परात्मा स्वरूप में उठना हो, परमात्मा से मिलना हो, ये भी हुक्म के द्वारा ही संभव है। इसलिए हुक्म को सार रूप में कहते हैं जो कुछ भी हुआ वह हुक्म के द्वारा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी हुक्म के द्वारा ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी हुक्म के द्वारा ही होने वाला है। इस प्रसंग में कहते हैं खेल किया हुक्म सो, हम आए हुक्म, हुक्मे दर्शन दिखा वही, कछुना बिना हुक्म खसम। हंसते उठावे हुक्मे, रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख सब हुक्मे, कछुना बिना हुक्म खसम। हुआ है हुक्म, होत है सब हुक्म, होशी सब कछु हुक्मे, कछुना बिना हुक्म खसम। अब श्रीराज जी के हुक्म के अलावा बाकी कुछ भी नहीं होगा। जब यह बात को जान लिया तो कहते हैं अब धनी जानो त्यों करो। अब आपको जैसा अच्छा लगता है, जैसा पसंद है, ऐसा ही करिए। अब मेरे बस में कुछ नहीं है। फिर हुक्म के ऊपर ही शरणागत होते हुए धनी से प्रार्थना करते हैं, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो कसम। तो इस तरह से हुक्म के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, वाणी में प्राणनाथ जी ने अनेकों जगह में हुक्म की बहुत भारी महत्व को गाया है। तो यहाँ मंगलाचरण के प्रसंग में भी जागृत बुद्धि को माध्यम बना करके श्रीराज जी ने स्वयं अपने हुक्म के द्वारा हम शय्यों के समक्ष में यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के समक्ष में वेद कतिबों के गूढ़ रहस्यों को खुलासा किया। तो कहा सो मगज मायने हुक्मे, खोले हम सय्यन। आगे कहते हैं सो कलाम
जो हक के सुख होसी उमत सवन। सो कलाम, कलाम शब्द का अर्थ वचन। जो हक के, यह सारे वचन किसके वचन है? हक का वचन है। यह सारे वचन मतलब जिन शब्दों के गूढ़ रहस्यों को, यानी कि मगज मायने शब्द के द्वारा यहाँ कहा है, ये सब तो हक का वचन है ही, परंतु वेद कतेबों के अंदर जो गूढ़ रहस्यमय शब्द जितने भी हैं, जिन शब्दों के द्वारा आत्मा की महिमा गाया है, परमात्मा का लक्ष्य बोध किया है, परमधाम का लक्ष्य बोध किया है, ऐसे आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम परक जितने भी शब्द है, ये सारे के सारे शब्द हक के ही जुआन से अवतरित शब्द है, चाहे वेद में हो चाहे कतेब में हो। ये बात स्वयं प्राणनाथ जी वाणी में उल्लेख करते हैं। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। ये चौपाई श्रृंगार ग्रंथ में श्रीराज जी के महाश्रृंगार शोभा का वर्णन करते हुए जब श्रीराज जी की रसना का वर्णन करते हैं तो उस प्रसंग में यह चौपाई आया है। तो कलाम अल्लाह या हदीस, यानी कि अल्लाह के कलाम, खुदा के वचन जो मोहम्मद साहेब के रूप में कुरान हदीसा के रूप में जाहिर हुआ हो, या शास्त्र पुराण या वेद, यानी कि वैदिक हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में शास्त्र हो, पुराण हो, वेद हो, ये जितने भी धर्म ग्रंथों के अंदर के रहस्यमय शब्द है, वह सारे हक रसना का भेद, हक की रचना के द्वारा ही अवतरित शब्द है। भिन्न भिन्न भाषा में, भिन्न भिन्न शब्द में, वो सब परमात्मा के ही जुआन से, यानी कि परमात्मा के ही आवेश शक्ति के द्वारा धरती में अवतरण हुआ है। इसीलिए ये सारे शब्दों के वास्तविक अर्थ को, भेद को कौन समझ सकते हैं? ब्रह्म सृष्टि ही समझ सकते हैं। कीर्तन वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं, जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी सोई देख सी, और अर्थ विलेसी इन। जिसके लिए यह माया खेल बना है, शास्त्र का रचना भी उसी के लिए हुआ है, खेल भी वही आत्मा देखेंगे, शास्त्रों के वास्तविक रहस्य को भी वही समझेंगे। तो इस तरह से स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में शास्त्रों के शब्दों का, वेद कतीबों के शब्द का बहुत भारी महत्व गाया है। अर्थ वास्तविक रूप में प्रकाशित न होने के कारण गलत अर्थ लगना ये अलग बात है, लेकिन शास्त्र में जो कुछ भी बातें हैं वो सार रूप में देखे तो एक परब्रह्म परमात्मा की बात की है। तो इसीलिए प्राणनाथ जी ने यहाँ वाणी के माध्यम से, तारतम के माध्यम से इन रहस्यों को खुलासा कर रहे हैं। सो कहा, सो कलाम जो हक के कलाम, हक के जुबान से अवतरित इस वाणी को स्वयं हक ही अपने जुबान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा खुलासा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सारे जगत के आत्माओं को, ब्रह्म सृष्टियों को तो विशेष करके संबोधन है और उनको तो सुख होना ही होना है, परंतु साथ में जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, इन सब को भी ये वाणी के माध्यम से जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी तो सबको सुख होगा। तो कहा, सुख होसी उमत सवन। उम्मत यानी कि जमात। तो कितने जमात है? 3 जमात है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि। कुरान के शब्द में कहे तो आम, खास
खासल खास। जीव सृष्टि को आम कहा, ईश्वरी सृष्टि को खास कहा और ब्रह्म सृष्टियों को खासल खास कहा। तो उम्मत सबन यानी कि सारी उम्मत तीन सृष्टि को ही, तो ये तीन सृष्टि के अंदर ही सब कुछ अथवा सब कोई समा जाते हैं, इसीलिए सारे जगत के चेतना को सुख होगा अथवा सुख हो रहा है। अब आगे 14वीं नंबर चौपाई में कहते हैं, ये तारतम्य का प्रकाश सर्वप्रथम निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में रह करके इसको खुलासा किया, इसको प्रकाशित किया। श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर स्वयं धामधनी अक्षरातीत की आवेश शक्ति विराजमान होकर के ये तारतम्य के रहस्य को प्रकाशित किया। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। अब वही शक्ति जो धामधनी की आवेश शक्ति है, वही शक्ति फिर श्री इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान होकर के, जिन्हें महामती प्राणीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, वो प्राणों के नाथ है, प्राण प्रियतम है, आत्मा के आधार है, वो स्वरूप अथवा प्राणीनाथ जी स्वरूप के द्वारा ये तारतम्य के प्रकाश जगत के बीच में प्रकाशित होता है। तो ये हुक्म किसने किया, अथवा ये तारतम्य रूपी कुंजी इंद्रावती आत्मा को किसने प्रदान किया? स्वयं सतगुरु महाराज ने अथवा स्वयं अक्षरातीत धामधनी ने। तो इस भाव को यहाँ कहते हैं, रोशन किल्ली दई हमको यों कर किया हुक्म, खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। वितक ग्रंथ में हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने समय में 34 वर्ष तक ये तारतम्य का प्रकाशित किया। 34 वर्ष के अंदर परमधाम से आए हुए ब्रह्मात्मा 313 आत्माओं को जगाया, और 313 आत्माओं में से इंद्रावती आत्मा सबसे सिरदार रहे। वैसे तो इंद्रावती आत्मा तो 12,000 में ही सिरदार है। परमधाम अद्वैत भूमि है, वहाँ सब में समभाव है। होते हुए भी जब हम परमधाम की अष्टप्रहर की लीला चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं ना, तो वहाँ पर भी इंद्रावती आत्मा ही श्रीराज जी की सेवा में सबसे करीब रहते हैं। हालांकि अद्वैत है होने पर भी इंद्रावती की अग्रगण्यता परमधाम से ही दिखाई देता है। चौथे प्रहर के समय में श्रीराज जी, श्यामा जी, हम 12,000 आत्माएं 25 पक्ष परमधाम के कहीं भी सैर के लिए, बिहार के लिए जाते हैं ना, तो उस प्रसंग में छठी भौम से 6,000 सुखपाल तीसरी भौम के झरोखा में उपस्थित होते हैं। एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठते हैं, और एक सुखपाल में श्रीराज जी, श्यामा जी विराजते हैं। और श्रीराज जी और श्यामा जी जिस सुखपाल में विराजते हैं, उस सुखपाल में और भी 2 सखी अथवा 2 आत्मा सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। वो कौन कौन है? इंद्रावती जी और सुंदरबाई जी। तो श्रीराज जी की सेवा में इंद्रावती सखी और श्यामा जी की सेवा में सुंदरबाई सखी। तो एक ही सुखपाल में श्रीराज जी, श्यामा जी और साथ में इंद्रावती और सुंदरबाई जी साथ में रहते हैं। इसका अर्थ क्या है?
अद्वैत भूमि परमधाम में समभाव होते हुए भी इंद्रावती और सुंदरबाई की विशेषता परमधाम में भी दिखाई दे रहा है। जब ब्रजमंडल में आए वहाँ पर भी इंद्रावती आत्मा सिरदार के रूप में ही रहे। रास मंडल की तो बात ही पूछिए मत। रास ग्रंथ को जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ से मालूम पड़ता है कि इंद्रावती आत्मा कितनी सिरदार रही है। तो जागनी के ब्रह्मांड में भी सारे 12,000 आत्माओं में ही इंद्रावती आत्मा अग्रगण्य है, सिरदार है, श्रेष्ठ है। उसमें सतगुरु के समय में जो 313 आत्माओं के जागनी हुए उनमें से इंद्रावती आत्मा एक है और वो 313 में सिरदार रूप में इंद्रावती आत्मा ही रहे। और सदगुरु महाराज ने अपने समय के बाद जागने के कार्य को इंद्रावती आत्मा के ऊपर ही सौंप दिया। वो पहले से ही कहते थे, मेरे पीछे महाराज इंद्रावती हाथ जागन। मेरे समय काल के पश्चात ये जागनी कार्य कौन आगे बढ़ाएंगे? इंद्रावती आत्मा जो महाराज ठाकुर के रूप में आए हैं। तो इसीलिए सदगुरु महाराज ने यह जागनी का दायित्व अथवा जागने के जो आवेश इंद्रावती आत्मा को सौंप दिया। तो इस भाव को यहाँ पर कहा, रोशनी किल्ली दई हमको। हमको मतलब ये वाणी महामती प्राणनाथ जी यानी कि इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर ही धामधनी की आवेश शक्ति है ना, इसलिए यहाँ हमको यानी कि इंद्रावती आत्मा कह रही है। रोशनी किल्ली, किल्ली का अर्थ चाबी। कौन सी चाबी? रोशनी शब्द का अर्थ प्रकाश। प्रकाश मतलब कौन सा प्रकाश? तारतम रूपी प्रकाश, बेशक इलम रूपी प्रकाश। वह किल्ली, वह चाबी, वो हद बेहद अक्षर अक्षरातीत सारे दरवाजों को खोलने वाली चाबी है ये। ऐसे तारतम रूपी चाबी दई हमको। हमको मतलब इंद्रावती आत्मा कह रही है, मुझे प्रदान किया। किसने? धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने। सतगुरु महाराज के प्रति इंद्रावती आत्मा का भाव अथवा पहचान क्या है? कीर्तन वाणी में सतगुरु स्वरूप का परिचय देते हुए इंद्रावती आत्मा ने कहा, चेतो सवे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखवाण, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या परवान। यहां क्या कहा? धनी मेरा प्रभु विश्व का। पहले क्या कहा? सतगुरु मुखवाण। सब सचेत होकर के सतगुरु के मुखारविंद से अवतरित वाणी है, ज्ञान है, इसको श्रवण करो, मनन करो। और वो सतगुरु स्वरूप कौन है? कहा, धनी मेरा, मेरे साक्षात धाम के धनी है। और बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दृष्टि माफक पहचान किया। तो प्रभु विश्व का, विश्व ने उन्हें प्रभु के रूप में पहचान किया, लेकिन मेरे तो साक्षात धामधनी स्वरूप है। तो वो धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने तारतम रूपी चाबी, किल्ली हमको यानी कि मुझे प्रदान किया। और चाबी तो दिया, परंतु चाबी के द्वारा ताला खोलने का अगर अधिकार न दे तो फिर वो चाबी का क्या काम है? चाबी ही नहीं दिया, चाबी के साथ में खोलने का हुक्म भी दिया, वो अधिकार भी दिया। तो कहते हैं यों कर किया हुक्म। वो तारतम रूपी चाबी देते हुए इस तरह से हुक्म किया। कैसे हुक्म किया?
तीसरे चरण और चौथे चरण में वो हुकुम, वो आदेश, वो आज्ञा, ये बात बताए हैं। कहा खोल दरवाजे पार के, इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। ये है हुकुम, ये है आदेश। किसने किसको किया? सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को। कहा खोल दरवाजे पार के। ये तारतम रूपी चाबी के माध्यम से, किल्ली के माध्यम से पार के दरवाजा खोलो। पार मतलब परमधाम का दरवाजा। और दरवाजा खोलना ही नहीं, इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। खेल में आकर के भूले हुए जितने भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, सखियां हैं, उन सब को बुला करके कहाँ ले आना? परमधाम में ले आना। तो पूरा ब्रह्म सृष्टियों की जागने का दायित्व तो इंद्रावती आत्मा को धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने सौंप दिया। तो जिस तरह से सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को ये जागने का कार्य सौंप दिए, अब धनी के हुक्म, सदगुरु की आज्ञा, उसको इंद्रावती आत्मा अपने जीवन में किस तरह से वहन करते हैं, ये भी वित्त के माध्यम से मालूम पड़ता है, वाणी के माध्यम से मालूम पड़ता है। तो इंद्रावती आत्मा को ही धामधनी स्वरूप ने ये कार्य क्यों सौंप दिए? क्योंकि वही योग्य पात्र थे, अधिकारी थे। तो इसीलिए उनको ये कार्य सौंपा। जिस विश्वास के साथ सदगुरु महाराज ने ये हुक्म किया, अब इंद्रावती आत्मा वो परमधाम के दरवाजा खोलने के लिए और ये संसार में भूले हुए आत्माओं को जगा करके परमधाम तक ले जाने के लिए, श्रीराज जी के साथ में मिलन कराने के लिए अपने जीवन में ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। वो वाणी में कहते हैं, धनिये जगाए हूं अकेली, मैं जगाऊं बांध जुथ। धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने मुझे जगाया, यानी कि मैं अकेली, धनी के द्वारा मैं अकेली आत्मा जग गई। अब मेरा कर्तव्य क्या है? मैं जगाऊं बांध जुथ, सारे जुत्थों को मैं जागृत कराता हूं। तो परमधाम की आत्माएं कितने जुत्था में है? 40 जुत्था में है। जो परमधाम की अष्टप्रहर की लीला के प्रसंग में ही आता है कि एक एक जुत्था में 300 सखियां हैं, तो 12,000 सखियां 40 जुत्था में है, लीला के लिए है वो। तो ये 40 जुत्था यानी कि 12,000 आत्माओं को ही मैं जागृत कराता हूं। इस तरह से उन्होंने जागने के लिए, सारे आत्माओं को जगाने के लिए एक प्रतिज्ञा किया। और वो जागनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो ये जागनी के समय में इंद्रावती आत्मा की प्रतिज्ञा है। तो वो यहाँ कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं, करसी लीला रोशन, अखंड धनी इत आय के किया जाहिर मूल वतन। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं, ये भी एक प्रतिज्ञा सूत्र है। मैं खेल के बीच में ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर करता हूं, मतलब ब्रह्म सृष्टियों को जगा करके खेल के बीच में जाहिर करता हूं। करसी लीला रोशन, जब ब्रह्म सृष्टि जागृत होंगे तो अपनी लीला को रोशन करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो परमधाम की लीला जो है वो खेल के बीच में ही जाहिर करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो तारतम के माध्यम से परमधाम की लीला जाहिर हो रहा है। अखंड धनी इत आय के किया जाहिर मूल वतन। सार रूप में कहते हैं, अखंड धामधनी सतगुरु स्वरूप में, महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में
इत आए के यानी कि यहाँ खेल के बीच में, संसार के बीच में ही आकर के किया जाहिर मूल वतन। मूल वतन यानी कि परम धाम को ही खेल के बीच में जाहिर किया। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए तीन वास्ते, सखी पूरे मनोरथ तीन। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, ये सृष्टि के अंदर तारतम्य दृष्टि से देखते समय कितने ब्रह्मांड की लीला हुई? तीन ब्रह्मांड की लीला हुई। सृष्टि के हिसाब से देखें तो सृष्टि एक ही है, परंतु इस सृष्टि के अंदर तीन ब्रह्मांड में तीन प्रकार की लीला हुई। वो तीन ब्रह्मांड क्या क्या है? ब्रज, रास और जागनी। तीन ब्रह्मांड कहते हैं, उसे तीन इंड कहते हैं। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, किसके लिए? ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये तीन ब्रह्मांड का रचना करके धनी ने अलग अलग प्रकार का सुख अनुभव कराया। आप आए तीन वास्ते, तीन ब्रह्मांड का रचना करके ब्रह्मात्माओं को ही भेजे ऐसी बात नहीं है। तीन ब्रह्मांड में ही ब्रह्मात्मा के साथ साथ में आप यानी कि स्वयं अक्षरातीत धाम धनी भी पधारे। तीन वास्ते मतलब किन वास्ते? हम आत्माओं को खेल दिखाने के वास्ते। हम आत्माएं तो खेल में आकर के भूल गए, तो खेल से जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत धाम धनी तीन ब्रह्मांड में ही आए। ब्रजमंडल में भी पधारे, रास मंडल में भी पधारे, जागन के ब्रह्मांड में भी पधारे। तीनों ब्रह्मांड में पधारे। कितने स्वरूप में? 5 बेर आए धनी मुझ कारण। हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए धाम धनी ने अपने आप को ये संसार सागर में 5 बार अलग अलग स्वरूप में डाल दिए, मतलब 5 स्वरूप में पधारे। वो 5 स्वरूप कौन कौन है, क्या क्या है? पहला स्वरूप ब्रज का स्वरूप है। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजलीला हुई, तो धामधनी स्वरूप ब्रजमंडल में साथ में रहे। फिर दूसरे ब्रह्मांड रास मंडल में धामधनी दूसरे स्वरूप में वहाँ भी साथ में रहे, वहाँ आनंद प्रदान किया। उसके बाद फिर यह तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड के अंदर 3 स्वरूप में पधारे। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। रास लीला पूरी होने के बाद अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति ही बरारब में तृतीय श्याम स्वरूप रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में पधारे। लालदास जी महाराज भी तक में कहते हैं, रब्बानी कलाम ल्याए के सबको दिया यकीन। रब्बानी कलाम, रब यानी कि परमात्मा ब्रह्म, कलाम यानी कि वचन वाणी, तो रब्बानी कलाम का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मवाणी। कुरान के माध्यम से परमात्मा के वाणी भविष्यवाणी के रूप में रसूल मोहम्मद साहेब ने जाहिर किया, और उसी को फिर महामती प्राणनाथ जी आखिरी इमाम का स्वरूप के रूप में प्रकट होकर के रसूल मोहम्मद साहेब ने जो भी हकीकत मार्फत परक शब्द सांकेतिक रूप में रखा था, उसका अर्थ स्पष्ट यानी कि खुलासा महामती प्राणनाथ जी ने किया। तो रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में जो स्वरूप पधारे, ये धामधनी के तृतीय स्वरूप है। और चौथा स्वरूप है निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में धामधनी पधारे।
जो नौतनपुरी की लीला प्रसंग है, और 5वीं स्वरूप है महामती प्राणनाथ जी स्वरूप, जो पूर्ण स्वरूप धामधनी की पूर्ण आवेश के द्वारा जिनके माध्यम से लीला हुई। तो 5 बेर धामधनी ये खेल के बीच में हम आत्माओं को सुख देने के लिए, जागृत कराने के लिए पधारे। तो ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो 3 ब्रह्मांड है, और धामधनी के आगमन के हिसाब से देखें तो 5 बार आए हैं। तो यहाँ कहा 3 ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए। यहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं, आप आए 5 बेर, 3 वास्ते। 3 वास्ते मतलब किन वास्ते? हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए और खेल से जगाने के लिए। सखी पूरे मनोरथ 3, और धामधनी ने खेल दिखा करके फिर खेल से जागृत करा करके हम सखियों के, हम आत्माओं के मनोरथ यानी कि मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। मनोरथ, मनोकामनाएं क्या थी? हमारी मनोकामनाएं परम धाम के अद्वैत प्रेम में रमण करते करते जब अक्षर ब्रह्म को देखा तो यहाँ से अक्षर के खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई। उसी इच्छा के कारण हम संसार में आए। ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला किए, फिर रासमंडल में लीला किए। ब्रज में भी, रास में भी संयोग का सुख का भी अनुभव किया, वियोग का दुख का भी अनुभव किया, परंतु इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए कहा मनोरथ पूरा नहीं हुए, मतलब मनोरथ पूरा नहीं हुआ। तो यह तीसरा ब्रह्मांड धामधनी ने फिर से रचना किया। ब्रज रास लीला पूरी होने के पश्चात भी खेल देखने की इच्छा अथवा विरह का अनुभव करने की इच्छा पूरी न होने के कारण यह तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड की रचना करके हम आत्माओं को ये तीसरे ब्रह्मांड में भेजा। तो ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में पहले संबंध को भुला करके खेल का अनुभव भी कराए, फिर धामधनी स्वयं तारतम ज्ञान लेकर के पधारे। तारतम ज्ञान के माध्यम से संबंध का पहचान दिलाया, पूर्ण रूप से जागृत करा करके पुनः विरह का अनुभव कराए, और वही विरह के माध्यम से फिर हृदय में प्रेम को प्रकट करा करके अक्षरातीत धामधनी स्वरूप श्रीराज जी महाराज के साथ में चरण शरण में मूल मिलाव में जागृत होने तक की सारी बातें वाणी के माध्यम से खुलासा किया। तो ये तीसरे ब्रह्मांड में मनोरथ पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? विरह के प्रकरण में सुपनामा दुख सह्या घना रासमा, स्वप्नावत ब्रह्मांड ब्रज में और रास में दुख सहन किया, परंतु मनोरथ पूरा नहीं हुआ। परंतु जागने के ब्रह्मांड में क्या हुआ? जागता दुख न सहवाए लगार। वैसे ये चौपाई मैंने पूर्व कक्षा में भी बताया था, फिर प्रसंग में आया तो जोड़ दे रहा हूं। तो जागने के ब्रह्मांड में मनोरथ कैसे पूरा हुआ? तो वही विरह के प्रकरण में कहते हैं, हावे हारिया हारिया कहूं बार केटली। ये देखिए, हमने हार लिया, हार गए हार गए हार गए। कितने बार कहें धनी? राखो रोतियो करो निर्मल नार। अब इस तरह से विरह में तड़पते हुए बिलखते हुए रोती हुई सखियों को ये संसार भवसागर से, विरह के सागर से ऊपर उठा करके, अलग करके, निर्मल बना करके राखो, आप अपने चरण शरण में रखिए हे धामधनी। तो इस तरह से मनोरथ पूर्ण किया।
सखी पूरे मनोरथ तिन, जो कुछ भी मनोकामनाएं थी। आगे कहते हैं अखंड सुख शवन को होशी 14 तवक, शो वरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। अब खेल के बीच में यह जागने के ब्रह्मांड में जब अक्षरातीत धामधनी के आवेश शक्ति के द्वारा ये तारतम का प्रकाश प्रकाशित हुआ, ब्रह्म सृष्टियों की लीला जब जाहिर हुई, अब क्या होगा? अखंड सुख सवन को होशी 14 तवक। 14 तवक यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड के शवन सब को अखंड सुख होशी, अखंड सुख प्राप्त होगी। ब्रह्म सृष्टियों को ही नहीं, ईश्वरी सृष्टि को, जीव सृष्टि को, सबको। कहाँ? यहाँ 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में। तो होशी कहा था, अभी हो रहा है ना, विस्तार होता जा रहा है, और ये तो क़यामत के दिन तक ये सुख का विस्तार होता ही रहेगा। तो अखंड सुख सवन को होशी 14 तवक, शो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। ये बरकत, ये ताकत, ये सामर्थ्य किसके हैं? ब्रह्म सृष्टियों की। बरकत शब्द का अर्थ क्या है? ताकत, बल, सामर्थ्य। जीव सृष्टियों को भी अखंड सुख प्रदान करने की क्षमता अथवा बरकत, वो सामर्थ्य किसके अंदर है? ब्रह्म सृष्टियों के अंदर है। दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तवक। ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से ही, ब्रह्म सृष्टियों के बरकत से ही जीव सृष्टि को भी ये नश्वर जगत में बैठे बैठे अखंड सुख का अनुभव हो रहा है। शो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। अखंड सुख कैसे प्राप्त हुआ? पावे दीदार सब हक। दीदार का अर्थ दर्शन, हक परमात्मा। तो ब्रह्म सृष्टियों के बरकत से सारे दुनिया वालों को भी परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा, ऐसा कहा था। हुआ ऐसा समझना चाहिए, और जिसको नहीं हुआ है उन्हें भी होगा। पावे दीदार सब हक। अब आगे कहते हैं परमात्मा का दर्शन हुआ, सबको अखंड सुख अनुभव हो रहा है। अब ये तारतम का प्रकाश सबको परमधाम के तरफ अपनी चिंतन को केंद्रित करा रहे हैं, परमधाम का लक्ष्य बोध करा रहे हैं। अब आगे कहते हैं ख्वाब की अकल छोड़ के कहो अर्श के कलाम, हक बक्का जाहिर करो अखंड सुख जे ठाम। अब वो परमधाम की तरफ निर्देशन कर रहे हैं। मंगलाचरण, यहाँ पर कौन सी मंगलाचरण की बात कर रहे हैं हम? निर्देशनात्मक मंगलाचरण। तो वो निर्देशन कर रहे हैं यहाँ, जो दिव्य परमधाम का वर्णन करने के लिए कहा ख्वाब की अक्ल छोड़ के। ख्वाब यानी कि झूठा, नाशवांत, स्वप्निक। अक्ल यानी कि बुद्धि। छोड़ के, उसको छोड़ करके कहो अर्श के कलाम। अब परमधाम का वर्णन करने जा रहे हैं तो कहाँ के कलाम, कहाँ के वचन से वर्णन करेंगे? अर्श के कलाम से, परमधाम के वचन से, परमधाम के भाव से। हक बक्का जाहिर करूं। हक परमात्मा, बक्का अखंड परमधाम, जाहिर करूं। कहाँ? यहाँ खेल के बीच में, वाणी के माध्यम से। अखंड सुख जेठाम, जो जाहिर करने जा रहे हैं वो हक बक्का अखंड परमधाम, उसके लिए कहा वो अखंड सुख का स्थान है, वो अखंड भूमि है परमधाम। उसको मैं
वाणी के माध्यम से यहाँ खेल के बीच में जाहिर करने जा रहा हूं। दुनी द्वैत जुआ छोड़ के, कहूँ जुआ अक्ल और, कलाम कहूँ अरस अजीम के, महामत बैठे इन ठौर। जिस परम धाम को जाहिर करना है ये खेल के बीच में, तो उसके लिए और आगे कहते हैं दुनी द्वैत जुआ छोड़ के, दुनिया के द्वैत रूपी बुद्धि के द्वैत रूपी जुआ यानी कि शब्दों को छोड़ करके, कहूँ जुआ अक्ल और, कहूँ मतलब कहता हूँ, जुआ मतलब जीवा अथवा शब्द, अकल मतलब बुद्धि, और मतलब दूसरे ही बुद्धि से, दूसरे ही शब्द से मतलब जागृत बुद्धि से, अद्वैत बुद्धि से। कलाम कहूँ अरस अजीम के, तो कलाम यानी कि वचन, कहाँ का वचन, कहाँ का शब्द, कहाँ के भाव से बताने जा रहा हूँ, तो कहते हैं अरस अजीम के, परमधाम का ही शब्द, परमधाम के ही भाव से, वो अद्वैत बुद्धि के भाव से मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जाहिर करने जा रहा हूँ। महामत बैठे इन ठौर, महामती इन ठौर, वो परमधाम अद्वैत भूमि में ही खड़े होकर के, उसी भाव में उपस्थित होकर के ये परमधाम की बातें जाहिर करने जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं वो परमधाम कहाँ है, उस परमधाम का लक्ष्य बोध करते हुए, निर्देशन करते हुए, ये मंगलाचरण के अंतिम यानी कि 20वीं नंबर चौपाई में कहते हैं लाम कान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, क्षार अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। तो ये मंगलाचरण का प्रकरण कहा ना, तो अंतिम में चौपाई में ही मंगलाचरण शब्द आया कि नहीं आया, तो ये है। तो कहाँ का मंगलाचरण, दिव्य परमधाम का निर्देशन किया हुआ मंगलाचरण, जिसके लिए कहा लाम कान। लाम कान मतलब ला मतलब नहीं, ला शब्द का अर्थ है नहीं, नहीं मतलब शून्य, निराकार, निर्गुण, जो स्वप्निक ब्रह्मांड जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 ब्रह्मांड कहा और कतेक ग्रंथ में लाम कान कहा। ला यानी कि नहीं है अथवा शून्य, मकान मतलब घर, स्थान, और 4 मतलब नाशवांत, जो मिथ्या है। तो लाम कान, और वो लाम कान को ही शून्य निर्गुण शब्द प्रयोग किया, लाम कान कतीब के शब्द से, और शून्य निर्गुण वेद के शब्द से यानी कि शास्त्रीय शब्द से। मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, शून्य निराकार, निरंजन, स्वप्निक ब्रह्मांड। एक शब्द में कहे तो आगे स्वयं प्राणनाथ जी यहाँ तीसरे चरण में जाकर के जिन्हें 4 शब्द से प्रयोग करते हैं, लाम कान शून्य निर्गुण, और आगे दूसरे चरण में छोड़ फना निरंजन, छोड़ उसको छोड़ करके, किसको, जो फना है वो निरंजन है। तो पूरा शब्दों को देखिए, चाहे लाम कान कहिए, चाहे शून्य कहिए, चाहे निर्गुण कहिए, चाहे फना कहिए, चाहे निरंजन कहिए, उस सब को एक शब्द में तीसरे चरण में 4 शब्द से कहा। ठीक है, तो उसको छोड़ यानी कि छोड़ करके, परित्याग करके, यानी कि वहां से चिंतन को आगे बढ़ा करके, तो 4 ब्रह्मांड से आगे गए तो कहां पहुंचे, कहा 4 अक्षर को, अक्षर में ही रुके नहीं, अक्षर को शब्द प्रयोग करके फिर कहते हैं छोड़ के, 4 और अक्षर दोनों को छोड़ करके, यानी कि यहां से ऊपर जाकर के, पार जाकर के जो दिव्य परमधाम अक्षरातीत परमधाम है, वो अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य बोध करते हुए, निर्देशन करते हुए कहते हैं ये ताको मंगलाचरण, ये वहां का यानी कि परमधाम का मंगलाचरण है।
तो इस तरह से ये पूरा प्रकरण में अंतिम में आकर के वो परमधाम का निर्देशन किया। तो समग्र प्रकरण का भाव देखें, जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने कहा था, शुरू में तो ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन किया है, जो वही अधिकारी है, वही पात्र है। तो फिर उसके बाद सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के तारतम अवतरण न होने तक की ब्रह्मांड की स्थिति ये बताया। फिर ऐसे ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि का स्वरूप, तारतम ज्ञान का स्वरूप, अद्वैत बुद्धि का स्वरूप स्वयं अक्षरातीत धामधनी साहेब ये जगत में खेल के बीच में पधारे। तो फिर सारे वेद कतीबों के गूढ़ रहस्यों को खुलासा करके सबको एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान दिला करके किस तरह से विश्व के विकार को मिटा करके निर्विकार किया अथवा निर्मल किया। फिर जागने के प्रसंग को भी यहाँ बताया कि सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को तारतम रूपी कुंजी प्रदान करके ये हुक्म किया कि सारे आत्माओं को जागृत कराकर परमधाम में वापस ले आना। इंद्रावती आत्मा ने अपने जीवन में सारे आत्माओं को जगा करके परमधाम तक ले जाने के लिए एक प्रतिज्ञा किया। तो वो जागने के संदर्भ में ही कहते हैं, जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पीयूषों, जो सुफल करूं अवतार। तो सबको जागृत होने के लिए उन्होंने आह्वान किया और कहा कि मैं सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा करके सबका यह अवतार यानी कि मानव देह प्राप्त किया हुआ यह अवसर को सफल बना देता हूँ, ये उन्होंने प्रतिज्ञा किया। तो सदगुरु के द्वारा जागने लीला, प्राणनाथ जी के द्वारा जागने लीला, ये सब तो हम वाणी के अन्य प्रसंग विशेष करके वित्त के प्रसंग के द्वारा अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। फिर ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से परमधाम को ही खेल में किस तरह से जाहिर किया, ब्रह्म सृष्टियों के ताकत के द्वारा ईश्वर सृष्टि सहित जीव सृष्टि को भी परमात्मा का दर्शन किस तरह से कराया और अखंड सुख को खेल के बीच में जाहिर कराया, ये प्रसंग हुआ। फिर मुख्य विषय जो मैंने तृतीय खंड के रूप में संकेत किया था कि मंगलाचरण के माध्यम से दिव्य परमधाम का जाहिर करने के लिए, लक्ष्य बोध करने के लिए, जैसे कि ये 18, 19, 20 इन चौपाइयों के द्वारा परमधाम का वर्णन करने के लिए किस भाव से, किस अक्ल से, किस जुबान से, किस शब्द से वर्णन करने की तैयारी कर रहे हैं, ये भाव को बताया। और अंतिम चौपाई में क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे वो अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य निर्देशन किया और कहा ये ताको मंगलाचरण। इस तरह से ये परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण मंगलाचरण का प्रकरण पूरा होता है। अब ये मंगलाचरण पूरा होने के बाद तीसरे प्रकरण से धाम का वर्णन प्रारंभ होता है। तो पहला प्रकरण ईशक का प्रकरण है, परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए एक तैयारी, इसका खजाना है। दूसरे प्रकरण विषय प्रारंभ होने से पहले का ये मंगलाचरण है। तीसरे प्रकरण से अब परमधाम के अंदर प्रवेश होकर के वर्णन करते हैं। उसमें भी विशेष करके ये तीसरा प्रकरण जो है, इसमें जो नित्य पाठ में हम धाम वर्णन करके पाठ करते हैं ना, वो ये प्रकरण की कुछ चौपाइयाँ हैं। इसका अर्थ एक बार पूरा 25 पक्ष परमधाम के मुख्य स्थान का सार रूप में ये तीसरे प्रकरण में प्रारंभिक प्रसंग में आएगा। यही धाम वर्णन का प्रसंग है। फिर आगे अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग स्थान का वर्णन विस्तृत रूप से करेंगे ही। तो जैसे जैसे प्रकरण में जैसे जैसे चौपाइयों का प्रसंग आएंगे, उसी के साथ साथ में उसी भाव से हम चिंतन करते जाएंगे। तो अभी के लिए चौपाई दोहरा करके यहीं पर कक्षा सत्र को विश्राम किया जाता है।
लामकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के एता को मंगलाचरण एता को मंगलाचरण। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।